नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। मैं रेशमा शेट्टी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस के दांडेली दैनिक समाचार पर। आज तारीख है 17 अप्रैल, वार शुक्रवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं कांचना कांबळे। दांडेली के केरला समाज और रोटरी क्लब ऑफ दांडेली ने वेस्ट कोस्ट पेपर मिल द्वारा CSR के तहत दांडेली व आसपास के क्षेत्रों में किए गए जन उपयोगी कार्यों की सराहना करते हुए वेस्ट कोस्ट पेपर मिल का आभार व्यक्त किया। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಾಂಡೇಲಿ ಕೇರಳ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿರು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. इस समय में दांडेली वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स ने हम लोग एक एप्लीकेशन दिए थे, क्योंकि केरला समाजम जो है, दांडेली का केरला समाजम ये कर्नाटक में सबसे पुराना है, करीबन 70 इयर्स पुराना है ये केरला समाजम है। हम लोग एक एप्लीकेशन दिए थे वेस्ट कोस्ट को कि हमको एक समुदाय भवन चाहिए करके, तो हमारा एप्लीकेशन पे वेस्ट कोस्ट पेपर मिल ने मान लिया और करीबन 20 लाख रुपए में हमको एक बहुत सुंदर उनका CSR फंड में हमको एक बिल्डिंग ने बना के दिया है, जो समुदाय भवन है। हम लोग केरला समाजम के कितने भी लोग हैं, करीबन 150 फैमिली हैं यहाँ पे, हम लोग सब बहुत आभारी हैं। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल को हम लोग धन्यवाद देते हैं। स्पेसिफिकली जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जैन साहब को देते हैं, उसी टाइम पे में उसका जो डायरेक्टर्स है बाबू साहब को भी हम लोग केरला समाजम से हम लोग हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देख लिए तो दांडेली में वेस्ट कोस्ट पेपर मिल ने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिल्डिंग्स बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, टॉयलेट्स बनाए हैं, बस शेल्टर्स बनाए हैं, आंगनवाड़ीज़ बनाए हैं, लाइब्रेरीज बनाए हैं। जितने भी उनके जो कॉर्पोरेट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो लोग बहुत अच्छी तरीके से उन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। उससे पब्लिक को, हर एक सोसाइटी के हर एक व्यक्ति को उसमें से उनको बेनिफिट हो रहा है। इसलिए दांडेली के लोग वेस्ट कोस्ट पेपर मिल के बहुत बहुत आभारी हैं। उसके साथ में हम भी बहुत आभारी हैं। कुछ लोग कुछ तो उसके बारे में, वेस्ट कोस्ट के बारे में गलत बोल रहे हैं, शायद वो कुछ गलत, सभी गलत है। हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि वेस्ट कोस्ट जो CSR फंड के अंदर जो काम कर रहे हैं, बहुत ही नियत से, बहुत अच्छी तरीके से पब्लिक और जो सोसाइटी को जो जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग काम CSR फंड ने यूटिलाइज किया है। हम लोग और एक बार केरला समाजम जो है, दांडेली के केरला समाज हर एक मेंबर्स वेस्ट कोस्ट पेपर मिल को, मैनेजमेंट को और स्पेसिफिकली हम लोग वेस्ट कोस्ट के बाबूज जो है उनको हम लोग धन्यवाद बोलते हैं। हम लोग मन से हमारा आभारी देते हैं और सब लोग हम लोग बोलते हैं कि ऐसे ही वेस्ट कोस्ट पेपर मिल को और शक्ति दें कि समाज के हर एक लोग को जो काम पहुंचे हैं, जो सोसाइटी को उन लोग काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ सोसाइटी को जाए, सोसाइटी को उससे बेनिफिट हुए। बोलते हुए हम लोग और एक बार धन्यवाद बोलना चाहते हैं। थैंक यू। आप पत्रकार भाई, आपको नमस्कार। रोटरी क्लब दांडेली के तरफ से मैं श्री कुमार बांगड़ जी और उनके पूरे परिवार को प्रणाम करता हूं और विशेष धन्यवाद देता हूं कि उनके वजह से दांडेली एजुकेशन सोसाइटी और रोटरी क्लब दांडेली को CSR के तहत बहुत फायदा हुआ है। मैं श्री राजेंद्र जैन ED साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो रेगुलरी तौर पे हम लोग को अभी भाई के रंग प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो है हमको जो है उसमें सहभागी बनाए हैं। PRO डिपार्टमेंट को भी बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं। हमेशा से रोटरी क्लब को बहुत सहयोग मिल रहा है हम लोग को वेस्ट कोस्ट से। 2018-19 में टॉयलेट ब्लॉक बनाए थे, जो 15 लाख का टॉयलेट ब्लॉक बना के दिए। अभी पिछले साल हम लोग को क्लासरूम बना के दिए, जो 25 लाख रुपए का क्लासरूम बना के दिए। पर ईयर हमको 50 से 75 हजार रुपया जो है मेरिटोरियस बच्चों के लिए वेस्ट कोस्ट भी इसमें शामिल होकर प्रोग्राम करते हैं। जो दांडेली के होनहार बच्चे हैं उनको हम लोग मेडल देते हैं। तो ये सब काफी जो है वेस्ट कोस्ट तरफ से हम लोगों को मिल रहा है। अभी पिछले साल हमारे वीरेंद्र बाबू जी आए थे, उन्होंने 3-3.5 लाख का डेस्क, बुक्स हमारे बच्चों को, 950 बच्चे हमारे इस रोटरी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको सारा बुक्स दिए, बैग दिए और डेस्क, अच्छे क्वालिटी का डेस्क भी जो है, जो 3.5-4 लाख रुपए का पिछले साल ही मदद किए हैं उन्होंने। ये रोटरी के साथ साथ पूरे दांडेली के अलग अलग संस्थाओं को, रोटरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी बहुत काफी मदद किए हैं। जैसे हम लोग का ट्रांसपोर्ट लाइन से हम लोग हैं, तो ट्रक टर्मिनल हम लोग का बना हुआ है वहाँ 3 नंबर गेट पे, वहाँ पे उन्होंने 10 लाख का टॉयलेट और बाथरूम बना के दिए हैं। इसी तरह दांडेली में
कोरोना पीरियड में बहुत समस्या पैदा हो रहा था ऑक्सीजन का, तो उन्होंने करीब करीब ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का जो है जनरल हॉस्पिटल में कोरोना टाइम में उन्होंने ऑक्सीजन का प्लांट लगा के दिए, जो डांडेली वासियों के लिए बहुत फायदेमंद है। और ऑक्सीजन की उस समय सख्त आवश्यकता था। अलग अलग वार्डों में आंगनबाड़ी का निर्माण किए हैं, ऑटो सेटर बनाए हैं, जो हमारे ऑटो भाइयों जो है धूप में, चिड़चिड़ाती धूप में और बारिश में भीगते थे, बीमार पड़ते थे, उनके लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं। ऐसे ही पुलिस डिपार्टमेंट हो, लाइब्रेरी हो, कर्नाटक भवन है, ऊपर बारिश के टाइम में हम लोग का डांडेली में थोड़ा लीकेज प्रॉब्लम होता है तो फिर सेट डाल के दिए हैं। इस तरह बहुत रेस्ट कोर्स से हम लोग को बहुत फायदा है। देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर शिक्षा हम लोग को मिले और लड़का आगे बढ़ जाए तो पूरा जनरेशन चेंज हो जाता है। काफी लोग लेबर का काम किए हैं, कलर का काम किए हैं, उनके लड़के इंजीनियर डॉक्टर बन के आज इतना विदेश में गए हैं, देश में है, वेस्ट कोस्ट में है, सारा पैसा माँ बाप को यहाँ भेजते हैं। ये सब जो न्यू है वेस्ट कोस्ट का ही है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आज वेस्ट कोस्ट का मार्केट में कुछ निगेटिविटी कुछ लोग कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। इससे बचना चाहिए, क्योंकि आज वेस्ट कोस्ट के वजह से डांडेली है। 80% डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वेस्ट कोस्ट के ऊपर ही सभी लोग निर्भर हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे डायरेक्ट एम्प्लॉय हो। 8-10 हजार एम्प्लॉय है वेस्ट कोस्ट के अंदर में। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर लोग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करते हैं, तो निगेटिविटी फैलाना ठीक नहीं है वेस्ट कोस्ट के लिए। मेरा हाथ जोड़ के विनती है पूरे डांडेली वासियों से कि वेस्ट कोस्ट एक जैसे माँ रहती है अपने बच्चों का देखभाल करती है, छोटा बच्चा से 18 साल तक देखभाल करती है, वैसे वेस्ट कोस्ट एक इंडस्ट्रीज नहीं है, ये हमारी डांडेली की माँ की तरह है जो हम लोगों का पालन पोषण कर रही है। तो उसके बारे में अच्छा विचार रखना हमारा कर्तव्य भी है और हमारी जिम्मेवारी भी है। नमस्कार, मैं दिशा आचार्य। दांडेली के समीप हसनमाल ग्राम के निवासियों ने अंबेवाड़ी ग्राम पंचायत व पीडीओ साहब से कचरे की गाड़ी को हसनमाल तक कचरा एकत्र करने के लिए भेजने का आग्रह हमारे चैनल द्वारा किया था। आग्रह स्वीकृति के लिए निवासियों ने पंचायत व पीडीओ साहब को धन्यवाद दिया। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಮುಗುಳೇಳ್ ಅಂತ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಸನ್ಮಾಳದ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 60 ನಿವೇಶನಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 20ರಿಂದ 30 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪಾರಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗೋವಿಂದ್ ಪಾರಿಕರ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಸಗಳನ್ನ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕಸದ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೋವಿಂದ್ ಪರಿಕರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅವರ ಸಮಸ್ತ ತಂಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅಂಬೇವಾಡಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಪಿಡಿಒರವರಿಗೂ, ನಾವು ಹಸನ್ಮಾಳದ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೇಔಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ತರಹ ಸಹಕಾರ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದ್ ಪರಿಕರ್ ಅವರೇ ಸಹಿತ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸದಾ ಇದೇ ತರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ कर्नाटक। नमस्कार, मैं गुरुराज पुड़कुणे, हसनमाल निवासी। हम लास्ट 1 हफ्ते पहले पारिक प्रेजेंटेशन थ्रू एक कचरा विलेवारी के बारे में हम लोग उनको बताए थे। तो वो हिसाब से अभी कल से हमारा कचरे का गाड़ी आ रहा है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है बोल के वो हमारा ग्राम पंचायती वाले हमको बोले। तो मैं एक विनती करता हूँ पूरा हमारा हसनमाल ग्राम निवासियों से, जो भी कचरा है पूरा गाड़ी में दे, कोई इधर उधर नहीं फेंकना है। इससे क्या होता है, हमारा पूरा एनवायरनमेंट पूरा अच्छा रहता है। तो ये नियम सबसे निवेदन करता हूँ, सभी कचरा गाड़ी में ही दे दो। कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कमेंट्स में जवाब देने वाले हैं महावीर व्यास, गायत्री नीलेश पाटिल, बशीर दुणसी कुंदापुर, मुक्तियार सामराणी, योगेश कदम, बसवराज कटगेरी, चंदक्का, शंकर पाटिल, शैला सुतार और विजय कुमार शर्मा चंडीगढ़ पंजाब से। आज का सवाल,
भगवान श्री कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र किसने दिया था? कमेंट्स में जरूर बताइए। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस पर। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।